बात है। बड़ी संख्या में देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकलता हुआ। आप देखेंगे दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी, देखिए देखिए राहुल गांधी इस तरफ भी, दोनों तरफ भारी संख्या में लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी का। दिल्ली वालों को बेवकूफ समझ रहे हैं, दिल्ली वालों को बेवकूफ समझ रहे हैं। दिल्ली वाले ऐसा धमाका करेंगे वोट का कि पूरे दुनिया में आवाज जाएगी कि दिल्ली वालों ने क्या कर दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पे खास तौर पर आपको युवा नजर आएंगे और उतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा के लिए पूरी तैनाती है। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल पांडे। आज 13 जनवरी और आज से ठीक 23 दिन बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली और यही कारण है कि दिल्ली का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। और आज इस पारे को और बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी चुनावी कमान को संभालने के लिए दिल्ली के सीलमपुर से अपनी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सीलमपुर में मौजूद हूं और एक बार मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा, तस्वीरों में दिखाएं राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको लोग नजर आएंगे। चारों तरफ देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ है और सुरक्षा के जिस तरह के इंतजाम है, पुलिस, आरएएफ और स्पेशल कमांडो फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जब आज चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या दिल्ली का चुनाव अब त्रिकोणीय हो जाएगा? जी हाँ, एक समय दिल्ली की सत्ता पर सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 विधानसभा में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूरी दमखम से नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तो घमासान चल ही रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस भी पूरा दमखम लगाती है तो ये चुनावों के परिणाम क्या होंगे? देखिए शोर, देखिए राहुल गांधी का काफिला आ गया है और मैं आपको दिखाऊं किस तरह से राहुल गांधी के काफिले को देखने के लिए यहाँ पर लोगों में उत्साह है, शोर है। भारी संख्या पर राहुल गांधी को देखने के लिए ये लोग आए और क्या ये भीड़ कोई संकेत दे रही है? क्या ये भीड़ चुनावी परिणामों में किसी बदलाव को दिखा रही है? अपने आप में आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन कुछ लोगों से बात करते हैं। ये आप यहाँ पर किसको देखने आए हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आप देखने आए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस दिल्ली में ये अस्तित्व की लड़ाई है कांग्रेस के लिए? पिछले 2 विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीती, क्या उम्मीद है? अब की बार कम से कम 70 सीट पूरी। अरे कैसी ऐसे मत बोलो ना, ऐसे सही कह रहा हूँ मैं। कांग्रेस अब क्या, जैसे केजरीवाल आए थे वैसे ही बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अब की बार धोखा दिया है केजरीवाल ने, जनता को धोखा देके 10 साल राज कर लिया। अब जो देखो शराब घोटाले में गए, दारू फ्री कर करके उन्होंने 2-2 करके सब महिलाओं को बेचारों सब मारते आदमी घर पे जाके, है ना। तो अब क्या, उनकी मट्टी खराब है। केजरीवाल नंबर 1 का झूठा है और राहुल गांधी अब क्या जो आ रहे हैं इससे पब्लिक को बहुत उत्साह है। ये कोई खरीदी हुई पब्लिक नहीं है, ये सब दिल से आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। मतलब लेकिन ये जो भीड़ है, भीड़ ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? हाँ जी, होगी, जरूर होगी जी, आपकी जरूर होगी, आपका जरूर होगी। वोट पड़ेगा बड़े करके। यहाँ से रहमान की सीट पक्की है, यहाँ से पक्का। तो आम आदमी पार्टी में थे, वहाँ से यहाँ आ गए, आज नहीं जीते, कल दोबारा वहाँ से। चौधरी मतीम ने अपनी मट्टी खराब कर ली। यहाँ से जाने चौधरी मतीम ने दल बदल के उन्होंने अपनी मट्टी खराब कर ली। अब की बार यहाँ से कांग्रेस ही जीतनी थी। अगर चौधरी नहीं जाते जब वो जीतते, रहमान है तो रहमान जीतेंगे, मतलब कांग्रेस जीतनी है। कांग्रेस जीतने की उत्साह है और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए इस तरफ भी, दोनों तरफ भारी संख्या में लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी का। आप लोग यहाँ पर राहुल गांधी को देखने आए हैं कि कांग्रेस को वोट भी देंगे इस बार? कांग्रेस, राहुल गांधी के साथ हम कांग्रेस को वोट भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्या लग रहा है? कांग्रेस, केजरीवाल तो बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। देश 53 लाख करोड़ छोड़ के गए थे कांग्रेस ही, आज 225 लाख करोड़ कर्ज हमारे देश पे हो गया। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। वो केजरीवाल ने थोड़ी कर दिया कर्जा, यहाँ कोई मोदी जी थोड़ी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ तो केजरीवाल बहानेबाज बने हुए, उन्हें कुछ काम नहीं होता तो वो करवा लो उनसे। बहाने का एलजी नहीं करने दे रहा।
अब बताओ, पंजाब में उन्होंने कहा कि 1000 रुपए देंगे, देंगे। ये जो बनाई है ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये शीला दीक्षित के टाइम का डेवलपमेंट है। और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ये क्या केजरीवाल जी ने कितना काम कर लिया, पूरी जिंदगी ने दे दो तब भी नहीं कर पाएंगे जितना शीला दीक्षित ने 15 साल 20 साल में काम किया है। बताइए। तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे सारा घर पे दे दें, सारा सामान, कि आप काम मत करो, तो मैं लाचार हो जाऊंगा ना। जब मैं काम ही नहीं करूंगा, जब तो क्या होगा? देश का विकास ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब फ्री कर दो, सब फ्री कर दो। डेवलपमेंट दिखाइए आप, क्या डेवलपमेंट हो रहा है इनके टाइम पे? कोई डेवलपमेंट नहीं है। कूड़ा देखिए, धुआं देखिए, अपना ये कचरा पड़ा हुआ है। तो भैया ये कांग्रेस भी तो फ्री कर रही है, वो भी तो वही स्कीम लेके आ रही है। आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, तो वो तो 2500 देने को तैयार बैठे हैं। अरे तो फ्री अरे इधर सुनो, इधर सुनो, क्या कह रहे दोबारा कहियो। मैं कह रहा हूँ ये फ्री की स्कीम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फ्री तो ये तमाम योजनाएं तो कांग्रेस भी वादा कर रही है इस बार। कांग्रेस वादा नहीं कर रही। कांग्रेस जो अर्थव्यवस्था बिगाड़ती है मजदूरों की, नौजवानों की, उसकी सहायता की बात कर रही है। कांग्रेस फ्री की बात नहीं करती। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया था ये कहकर कि अब कर्जा माफ हो रहा। तो प्यारी दीदी बहिना 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, ये क्या है मुझे बताइए? ये वही तो उसी तरह की सुन तो ले भैया मेरे, बता तो रहा हूँ, अपनी अपनी हमारी भी सुन ले थोड़ी सी। वो सहायता है जो गरीब कर दिया लोगों को 1200 रुपए का सिलेंडर देकर, जो मजदूरी नहीं बढ़ी, जो लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, उसकी एक सहायता है। ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी तो केजरीवाल जी बांट रहे हैं भाजपा से सेटिंग करके, शराब घोटाला करके कि मुझे जेल भेजो और तुम और मैं ही लड़ेंगे, या तो तुम्हारी सरकार बनेगी या मेरी बनेगी। दिल्ली वालों को बेवकूफ समझ रहे हैं, दिल्ली वालों को बेवकूफ समझ रहे हैं। दिल्ली वाले ऐसा धमाका करेंगे वोट का कि पूरे दुनिया में आवाज जाएगी कि दिल्ली वालों ने क्या कर दिया। ये जमीन को नहीं लग रहा कि राहुल गांधी, मेरी बात थोड़ा मेरे को भी सवाल करने दीजिए, आपको नहीं लग रहा कि अब तो महज 23 दिन रह गए, ये देर नहीं कर दी राहुल गांधी ने मैदान में उतरने में? यार एक बात बताइए, जिन जो चोर हो ना, चोर, और जिन्हें जल्दी कुछ चोरी डकैती करनी हो तो वो जल्दीबाजी करता, और जो दानिशमंद और समझदार हो और होशियार हो, अकलमंद हो, तो वो बड़े सलीके से और तरीके से काम करता। अब ये सब नए नवेले नेता बने हैं। कोई कहे मैं चाय बेच के बना, कोई कहे मैं देश को राजनीति बदलने के लिए आया था, है ना। अब राहुल गांधी जी देश के नेता, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिनके पापा प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी माँ प्रधानमंत्री की लाइन में रही हो, प्रधानमंत्री ना बनी हो, तो वो तो एक छक्का मारेंगे। टुक टुक मैच नहीं खेलने के, टुक टुक बॉलिंग नहीं करने के, ना बैटिंग करें, एक ही छक्का मारेंगे आज यहाँ से, और छक्के से पूरी बॉल बाहर और काम तमाम। आपको नहीं लगता? सुन, अरे यार सुन, किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए ना तो तादाद की जरूरत होती है, ना दिनों की जरूरत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान ने रावण जैसे योद्धा से लड़ाई लड़ी। रावण की कितनी बड़ी सेना थी, और रामचंद्र भगवान के साथ कौन थे? हनुमान जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया जी, चार ही तो थे, और लड़ाई लड़ रही। मर्यादा पुरुषोत्तम ने लड़ाई लड़कर दिखा दी कि लड़ाई लड़ने के लिए तादाद की या वक्त की जरूरत नहीं होती, हिम्मत, हौसले की और प्लानिंग की जरूरत होती है। दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने भी बताया कि लड़ाई हिम्मत, हौसले से और तादाद से नहीं लड़ी जाती, तो इसलिए कोई देर नहीं हुई, बिल्कुल एकदम काम शुरू से। देखिए ये उत्साह है, और मैं आपको दिखाऊं जिस तरह, देखिए राहुल गांधी का काफिला सामने आपको दिखाते हुए, राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी सुरक्षा फोर्स यहाँ पर तैनात है। बड़ी संख्या में देखिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकलता हुआ आप देखेंगे। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक आज दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली में जनसभा करने आ गए। और सवाल यही है कि राहुल गांधी के आने के बाद क्या दिल्ली में जो मुकाबला है अब वो त्रिकोणीय हो जाएगा? क्या दिल्ली में परिणामों में बड़ा बदलाव नजर आ पाएगा, और क्या आज से कांग्रेस की भी कोई लहर दिल्ली में पैदा हो पाएगी? ये अपने आप में देखने की बात है। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब कुछ ही देर में राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे, आपको सीधा राहुल गांधी का संबोधन दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से दिखा दूं, देखिए किस तरह से धक्का मुक्की, और लोग राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए लोग राहुल गांधी की उमादा हो गए हैं, लोग उत्साहित हैं, और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी का क्रेज है, युवाओं के अंदर प्रेम है, युवाओं के अंदर, और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे खास तौर पर आपको युवा
नजर आएंगे और उतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा के लिए पूरी तैनाती है। दिल्ली पुलिस के जवान से लेकर बीएसएफ से लेकर यहाँ पर तमाम फोर्सेस सुरक्षा के लिए तैयार है और राहुल गांधी अभी अभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। बात यही है कि राहुल जी क्या कहना चाहते हैं चाचा? मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि माननीय राहुल गांधी जी हाँ, जय बापू जय भीम जय संविधान को आज संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और आतिशी से कि वो जाने की तैयारी करें, कांग्रेस पार्टी आ रही है। राहुल गांधी लेकिन आप लोग अगर जोर लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता आपकी सरकार तो बने ना बने लेकिन बीजेपी को फायदा दे जाए? ये बीजेपी का ही बी टीम माननीय केजरीवाल जी हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का स्वागत दिल्ली प्रदेश के सारी जनता कर रही है। हाँ, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। खैर अपने अपने दावे हैं, कुछ लोगों से और बात करूंगा। हाँ, कुछ लोगों से और बात करूंगा। राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, लग रहा नहीं है कि ये देर हो गई, 23 दिन रह गए चुनाव में। कांग्रेस का एक समय कांग्रेस का इतना बड़ा वजूद था, अस्तित्व की लड़ाई है क्या कांग्रेस के लिए? आज भी वजूद बरकरार है। आज देख लीजिए ये जन सैलाब आया हुआ है, बहुत ज्यादा वजूद है। आज ये जो जन सैलाब आया है इससे लग रहा है कि लहर आ चुकी है। राहुल जी के आने से देखो पब्लिक के अंदर इतना उत्साह है, इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा। ए और बी कंपनी फेल हो रही है और कांग्रेस अप हो रही है। ये आप ए और बी कंपनी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, लेकिन आप अगर इस चुनाव में दमखम लगाएंगे, आपको नहीं लगता इसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? कांग्रेस जीत रही है, हाँ। 70 की 70 सीट जीत रही है कांग्रेस पार्टी। महाराज 5-10 छोड़ दो, 70 की 70 जीत रही है। 70 की 70। जैसे आम आदमी पार्टी जीती थी ऐसी ही कांग्रेस जीती अब की बात। जनता जनार्दन का जन सैलाब बता रहा है। जनता जनार्दन का जन सैलाब बता रहा है। जो इनका झूठ का नारा है ना, कटोगे बचोगे सेफ रहोगे, वो कुछ नहीं है, भाईचारे का वो है। ये भाईचारा सब नजर आ रहा है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री। अरे क्या बात कर रहे हैं, बस की टिकट फ्री नहीं है दिल्ली? अभी मैं खुद बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं से आ रहा था, एक स्टूडेंट बच्चा उसके बैग स्कूल ड्रेस के अंदर उसका चालान काट रहे हैं। अरे वैसे तो दिल्ली सरकार कहते हैं महिला फ्री कर, स्टूडेंट तो फ्री है ही नहीं, तो सिर्फ झूठ है। पानी फ्री नहीं है, पानी आप समरसेबल कराने लगो, समरसेबल के पैसे देने पड़ते हैं। कहाँ पानी फ्री है? तो यकीनन ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी के आने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद जोश है। वो कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में सबसे ज्यादा राज करा, जिस कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के समय, ये बात बिल्कुल मानी जाएगी कि दिल्ली में बदलाव सबसे ज्यादा अगर कोई लेकर आया तो वो शीला दीक्षित थी उस समय। लेकिन शीला दीक्षित के बाद जिस तरह कांग्रेस ने अपना अस्तित्व दिल्ली से खोया है, ये अपने आप कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस जिस तरह से दमखम लगा रही है, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोटों पर सेंध मारेगी? क्या कांग्रेस का फिर से आगाज होने जा रहा है दिल्ली में? ये आने वाले समय में पता लगेगा। हम आपको सीधा ले चलते हैं राहुल गांधी के पास, जहां राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।